हेलो फिजियोस, वेलकम टू यू फिजियो हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मार्क्स ऑर्थो टॉपिक, ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब। तो हम देखते हैं कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में हम क्या क्या देखेंगे? डेफिनेशन, इंसिडेंस, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, और इसी में हम देखेंगे मेडिकल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन: ट्रिगर फिंगर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड hypertrophy of retinacular sheath that progressively restricts the gliding motion of tendon. Gliding motion of tendon. Okay. बेसिकली इसमें क्या होता है? ट्रिगर फिंगर में इंडेक्स जो रेक्टस शीट होती है यहाँ पर हमारी, वो इन्फ्लम्ड हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, और उसके बाद हाइपरट्रॉफी होती है। तो वो क्या करती है, जो फ्लेक्शन है हमारा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जो टेंडन है, फ्लेक्शन डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, वो टेंडन को एक्सटेंड नहीं होने देती, मतलब फ्लेक्शन हो जाता है, एक्सटेंड नहीं होने देती। जो मूवमेंट है, ग्लाइडिंग मोशन, वो रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ट्रिगर फिंगर। अब देखेंगे इंसिडेंस। इंसिडेंस में हम क्या क्या देखेंगे? मोस्ट कॉमनली इन मिडल एज विथ चिल्ड्रन ओकेजनली अफेक्टेड। चिल्ड्रन ओकेजनली अफेक्टेड, ओके। मिडल एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल आर मोर अफेक्टेड देन मेल। ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व्ड रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में सबसे ज़्यादा होता है, फॉलोड बाय थंब एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ डोमिनेंट हैंड। ओके। इटियोलॉजी में हम देखेंगे मोस्टली इडियोपैथिक, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ फिंगर। रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से हो सकता है ट्रॉमा, ऑक्यूपेशनल डिजीज विच इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव ग्रिपिंग एंड यूज ऑफ हैंड हेल्ड टूल्स। ओके। Also common in person with diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, gout, DQ and CTS मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके। अब देखेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। पैथोफिजियोलॉजी के लिए हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस का ओरिजिन, इंसर्शन, रेटिनाक्युलर सीथ क्या है वो समझना पड़ेगा, और A1 A2 पुली क्या है वो समझना पड़ेगा। ठीक है। टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वो ग्लाइडिंग मोशन करते हैं रेटिनाक्युलर शीट पर। ओके। रेटिनाक्युलर सीट पर हमारा ग्लाइडिंग मोशन होता है। ये देखो, टेंडन जो है, टेंडन को देखना, ये जो मूवमेंट हो रही है ये। ओके। तो जो ये रेटिनाक्युलर शीट है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है। आगे देखेंगे, ग्लाइडिंग मोशन होता है, वो उसे क्या बोलते हैं? विच फॉर्म्स पुली सिस्टम। पुली सिस्टम बनाता है। और अब पुली का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ पुली टू प्रोवाइड एफिशिएंसी एंड फोर्स जनरेशन टू फ्लेक्सर टेंडन। फ्लेक्सर टेंडन में फोर्स जनरेट करता है। A1 pulley has a higher chance to go under pressure, especially during power grip. पावर ग्रिप, जो ये 4 पावर ग्रिप्स है, उस पावर ग्रिप्स में क्या होता है? हम ऐसे ग्रिप करते हैं, तो A1 पुली यहाँ पर होता है, फिगर में दिया हुआ है, देखो A1 पुली यहाँ पर होता है और A2 पुली PIP जॉइंट पे होता है। तो A1 पुली में ज़्यादा पावर लगता है, फोर्स लगता है, इसीलिए A1 पुली के पास नीचे वाला जो टेंडन है, रेटिनाक्युलर शीट के नीचे वाला टेंडन, वो जल्दी। अब क्या होगा? रिपीटेड मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट की वजह से स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस एंड फ्रिक्शन। रिपीटेड मूवमेंट में स्ट्रेस और फ्रिक्शन आने की वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग आ जाएगी। वो कहाँ होगी? इन शीथ। तो अब शीथ क्या होगी? प्रोग्रेसिवली नैरो। जब जब ये कंडीशन बढ़ेगी तो शीथ नैरो हो जाएगी। जो कैनाल है, शीथ नैरो होगी, मतलब जो कैनाल है वो नैरो होगा। इसकी वजह से शीथ
में इन्फ्लामेशन होगा और वो हाइपरट्रॉफी में जाएगी। अब कैनाल नैरो होने की वजह से जो टेंडन की ये मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब हम क्लिनिकल फीचर्स में देखेंगे कि जब पेशेंट की कंप्लेन होगी, जब उसको ये शुरुआत हुआ होगा तो वो बोलेगा कि मैं जब फिंगर खोल के फिस्ट खोलता हूँ तो ऐसे जब करता हूँ तब यहाँ पे मुझे क्लिकिंग साउंड सुनाई देता है, मतलब क्लिक होता है, क्लिक। और बाद में जब रेक्टल शीथ हाइपरट्रॉफी में जाएगी, जब टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर होने स्टार्ट होंगे, तब पेशेंट बोलेगा कि जब मैं उंगली मोड़ देता हूँ तो वो खुलती ही नहीं है, कैच हो जाएगी, यहाँ पे खुलती ही नहीं है, मतलब ऐसे ही रहती है। और जब वो ज़बरदस्ती ऐसे करने चाहे तो उन्हें पेन होता है। ठीक है, तब इनिशियली कंप्लेन ओनली, हाँ जो मैंने बताया ना, क्लिकिंग साउंड वाइल मूविंग द डिजिट। ओके, अब जब कंडीशन प्रोग्रेस होगी तब क्या होगा, कंप्लेन ऑफ पॉपिंग एंड कैचिंग ऑफ फिंगर विथ पेन ड्यूरिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, पेन होगा फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों में। मे प्रेजेंट एट एमसीपी जॉइंट और पीआईपी जॉइंट। ओके, अब क्या होगा, तो स्टिफनेस आ जाएगी उसकी वजह से, ग्रेजुअली लॉस ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड फिंगर, जो अफेक्टेड फिंगर होगी उसकी रेंज चली जाएगी। मे बी सीन विथ पेनफुल नॉड्यूलर नियर एमसीपी जॉइंट। अगर अब ये पेनफुल नॉड्यूल क्या है, जब हमारा इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाए और जो रेटिनाक्युलर शीथ है वो हाइपरट्रॉफी में जाती है, तब ग्लाइडिंग मोशन कम्प्लीटली नहीं हो पाती। उसकी वजह से रेटिनाक्युलर शीथ के नीचे टेंडन नॉड फॉर्म हो जाते हैं, नॉड्यूल जैसा। फिगर में मैं दिखाती हूँ, ऐसा नॉड्यूल फॉर्म हो जाता है। उसकी वजह से एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हमें पेन होता है। इफ़ अनट्रीटेड इट कैन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्चर ऑफ पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। ओके, कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, उसमें देखेंगे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। एनसेट्स देनी है, एनसेट्स, एनाल्जेसिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन और स्प्लिंटिंग देनी है। और स्प्लिंटिंग कौन सी देंगे, तो एक्सटेंसर स्प्लिंटिंग, एक्सटेंसर स्प्लिंट आगे आएगा। ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट इंडिकेट ओनली इफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल टू पेन रिड्यूस। ओके, जब पेन रिड्यूस करने में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होता है तभी हमें सर्जिकल मैनेजमेंट करना है। इट्स इम्प्रूव सिम्टम्स ऑफ ट्रिगर फिंगर। ओके, तो मेनली कंसिस्ट रिलीज ऑफ A1 पुली रिलीज अचीव्ड बाय, किससे होता है, तो परक्यूटेनियस रिलीज और ओपन रिलीज ऑफ पुली। ओके, पोस्ट सर्जरी के बाद हमें क्या करना है, एक्सटेंसर स्प्लिंट देनी है। एक्सटेंशन मैंने बताया ना, एक्सटेंशन स्प्लिंट देनी है गिवन टू द अफेक्टेड फिंगर को एक्सटेंशन स्प्लिंट देनी है। कौन सी, तो यहाँ पे मैंने जो फिगर में बताई है वो वाली। फ्रॉम 2 वीक ऑनवर्ड, जब 2 वीक हो जाए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइज एंड जॉइंट मोबिलाइजेशन। ओके, अब हम देखेंगे फिजियोथेरापी मैनेजमेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। अब हमारा एम क्या है, फिजियोथेरापी का एम क्या है, एजुकेट, पेशेंट को एजुकेट करना, पेन को रिड्यूस करना, इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना और रीगेन मसल स्ट्रेंथ, जो मसल स्ट्रेंथ पहले थी उसको फिर से वापस लाना। होम एडवाइस क्या क्या देंगे वो भी हम देखेंगे। एजुकेट द पेशेंट को एजुकेशन में क्या एजुकेट करना है, तो एजुकेट द पेशेंट अबाउट हीज और हर कंडीशन, उसकी कंडीशन के बारे में बताना है। गिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। एडवाइस में हम क्या देंगे, तो एनी एक्टिविटी सच एज मेकिंग फिस्ट, मुट्ठी ज़्यादा से ज़्यादा और नहीं मोड़नी बनानी है। और ग्रिपिंग मस्ट बी अवॉइड, जैसे 5 जो हमारी पावर ग्रिप्स है ना, उसे हमें अवॉइड करना है इन इनिशियल स्टेज। ओके, अब हम देखेंगे टू रिड्यूस पेन, हम पेन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज देनी है, फिर मैनुअल थेरापी।
इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ में हम क्या क्या देंगे, तो अल्ट्रासाउंड देंगे, पैराफिन वैक्स बाथ देंगे। ये अल्ट्रासाउंड के डोसेज है। अल्ट्रासाउंड किसके लिए देते हैं, तो फॉर इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ टिश्यू एंड डिक्रीज स्टिफनेस ऑफ जॉइंट। पैराफिन वैक्स बाथ के डोजेस है और कहाँ पे देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनुअल थेरेपी में हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो मसाज, डिफ्रिक्शन मसाज यूज़ करेंगे, हॉट पैक यूज़ करेंगे, पैसिव मूवमेंट ऑफ फिंगर्स करवाएंगे। हम पैसिव मूवमेंट ऑफ फिंगर्स की पैसिव मूवमेंट कराएंगे सारी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एब्डक्शन सब। और क्या होगा, एमसीपी एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट का मोबिलाइजेशन होगा ग्रेड 1 एंड 2 फॉर पेन रिलीफ। अब तीसरा गोल है, थर्ड गोल, टू इम्प्रूव रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करवाने के लिए हम स्प्लिंटिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, उसे बोलते हैं फिंगर ऑर्थोसिस। फिंगर ऑर्थोसिस में हम देंगे एक्सटेंशन स्प्लिंट, जो आगे हमने देखी थी वही वाली स्प्लिंट देंगे, एक्सटेंशन स्प्लिंट फॉर ट्रिगर फिंगर। अब जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स भी हम यूज़ करेंगे ग्रेड 3 एंड 4। अगर पॉसिबल हो तो एक्टिव असिस्टेड और एक्टिव मूवमेंट करवाएंगे आईपी जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट की। ओके, अब फोर गोल हमारा क्या है, तो इम्प्रूव एंड मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। अब हम मसल स्ट्रेंथ पर काम करना है तो पीआरई करवाएंगे, ऑब्वियस बात है। ग्रिपिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, इंट्रिंसिक मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, और क्या करवाएंगे, तो रिस्ट फ्लेक्सर एक्सटेंशन की स्ट्रेंथनिंग। होम एडवाइस में कहेंगे कि अवॉइड स्ट्रेनियस एक्टिविटी, इनिशियली हमें स्ट्रेनियस एक्टिविटी को अवॉइड करना है। अब ये सारा टॉपिक्स मैंने किस बुक से लिए है, वो मैंने लिखा है यहाँ पे रेफरेंस। मैंने ये कहाँ से लिया है, तो ऑर्थो की मेगा शीट जी महेश्वरी की 5th एडिशन से और ब्रॉड्समैन की 3rd एडिशन से लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स को, फिजियोथेरेपी रिलेटेड टॉपिक को जानने के लिए मेरी चैनल यू फिजियो हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।